And this is class 10th maths chapter 3 pair of linear equations in two variables. अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से किए एंड इन दिस एक्सरसाइज हमें जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे हमें सॉल्व करने के लिए कहा है अपनी टू लीनियर इक्वेशंस को। बट इस सेशन में मीन्स 2020-21 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, बट हम ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। सो इन क्वेश्चंस को हम अपने प्रीवियस मेथड मीन्स एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 1, which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution और infinitely many solutions। हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हमें ग्राफिकली हमने देखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशंस के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं, नो हो सकते हैं या इनफाइनाइट। तो वहाँ पे हम इनके कॉफिशिएंट्स एक्स एंड वाई के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते थे, उनका रेशोज चेक करते थे और वो टेबल के अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशन फिट बैठ रही है वो चेक करते थे। सो फर्स्ट पार्ट हम चेक कर रहे हैं इसका कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली हम इनके कॉफिशिएंट्स का रेशो ले लेते हैं 1/3 इक्वल्स टू -3/-9 एंड इक्वल्स टू -3/-2। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कटिंग करते जाएंगे हम, 3 1 सा एंड 3 3 सा 9, ये साइन चले गए। फाइनली हमारे पास में बचा यहाँ पे 1/3 इक्वल्स टू 1/3 एंड इक्वल्स टू 3/2। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टू तो इक्वल हैं हमारे रेशोज, मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 तो हैं, बट थर्ड वन इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2 नॉट इक्वल्स है। और ये वाली जो कंडीशन है वो तो हमने अपने टेबल में थर्ड वाली सिचुएशन देखी थी। थर्ड सिचुएशन में हमारे पास होता था नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमें आंसर भी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देना है, तो हम यहाँ लिख देंगे नो सॉल्यूशन, राइट। आफ्टर दिस हमने थर्ड पार्ट चूज़ किया है इस क्वेश्चन का एंड अगेन सेम हमें वही काम करना है। सो जल्दी से हम ये काम कर लेते हैं। इक्वल्स टू -5/-10 इक्वल्स टू 20/40। जो कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं, 1 and 2 1 2 1 2। अरे वाह, ये तो हमें सारे ही इक्वल से दिख रहे हैं, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो दैट मीन्स मेरी क्या कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। और ये जो सिचुएशन थी वो तो मेरी सेकेंड कंडीशन थी टेबल के अकॉर्डिंग, और उसमें था मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस था। तो मैं यहाँ लिख दूंगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। आफ्टर दिस come to question first, question 2, first part, for which values a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। अब हमें कंडीशन दे दी कि यहाँ पे जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं उन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो इस सिचुएशन में हमें ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करना है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for the examination point of view students. That is why I have chosen this exercise to solve every question. So यहाँ हमने क्या करा, like terms को बिल्कुल सेपरेट एक दूसरे से डिस्टेंस के साथ लिख दिया, 2x + 3y। और यहाँ भी देखिए सेकेंड इक्वेशन में भी a - bx एंड a + by। तो y के नीचे है, x के नीचे है एंड कांस्टेंट के नीचे है। ये हमारी इक्वेशन 1 and 2 है। और हमें पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन होती है सेकेंड नंबर, तो वहाँ पे सारे ही हमारे कॉफिशिएंट्स का रेशो जो है वो इक्वल होता है। तो ये यहाँ भी मैं ऐसा ही करूँगी। इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 2/a - b लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3/a + b इक्वल्स टू 7/a
3a प्लस b माइनस 2। अब ये तीन सिचुएशंस हैं, हम यहाँ फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, एंड देन आफ्टर सेकंड और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ट्राई करते हैं हम इसको करने का कि हम कैसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में 3a माइनस 3b। एक तो हमारे पास में ये आ गई, एंड एक और सिचुएशन हमारे पास में आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने माइनस करा है, इसको हमें माइनस करके एक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए 2a एंड 3a तो बच गया हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास क्या बचना था, माइनस a बचना था। ये हमने रिपीटेशन में लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। सो माइनस a हमारे पास बचा और 2b एंड माइनस 3b। जब जल्दी करने की हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, इसीलिए हम थोड़ा रुक कर माइनस a प्लस 3b यहाँ आ गया, तो बचा हमारे पास में प्लस 5b एंड इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हो गई। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 ज़ा 9 a प्लस 3b एंड माइनस 3 2 ज़ा 6 हो गया, एंड इक्वल्स टू भी होगा क्योंकि एक और जाएगा तो 7a प्लस 7b हो गया। अब इसे अगर हम और सॉल्व करके एक इक्वेशन में फॉर्म करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2a माइनस 4b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने डायरेक्टली सॉल्व भी कर दिया है। अब हम अपनी फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर इंटू 2 करेंगे। हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि अब तक हमें मेथड आ चुका है, तो मैं डायरेक्टली माइनस 2a प्लस 10b प्लस 10b इक्वल्स टू 0 और इसे सॉल्व कर लेती हूँ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा मेरे पास में प्लस का 6b इक्वल्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आ गया मेरे पास b इक्वल्स टू 1। आंसर भी आता जाएगा, b इक्वल्स टू 1 आ गया। अब a फाइंड करना है, छोटी वाली इक्वेशन में वैल्यू रख के मैंने यहाँ फाइंड कर लिया है a इक्वल्स टू 5, क्योंकि अब आप ये इजीली कर सकते हैं, राइट। एंड आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं तो आपको स्टेप्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने स्टेप्स को सॉल्व किया है और आंसर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय योर सेल्फ। सो अगेन x एंड x साथ रखा, y एंड y साथ रखा। यहाँ पे हमें नो सॉल्यूशंस है हमारे पास, सो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास होती है a1/a2, यानी कि सारे जो कॉफिशिएंट्स हैं x एंड y के और एंड कॉन्स्टेंट्स के, उनका जो रेशोज़ होता है वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, जल्दी से हम इनको इक्वल कर देते हैं। 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1/k माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2k प्लस 1। अगेन हम वही काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, नो सॉल्यूशन की जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स, वहाँ पे लास्ट में नॉट इक्वल्स टू आता है। आपको ध्यान हो कि ये हमारी टेबल की थर्ड वाली सिचुएशन होती है, तो जब नॉट इक्वल टू आता है, मैंने यहाँ लिखा है बट नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन को हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ इन दोनों से ही अपना आंसर फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3k माइनस 3 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 2k माइनस 1 हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 2k यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 3k में से 2k गया तो बच गया हमारे पास में k, और 1 भी हमारा हम इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, या फिर 3 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा। सो प्लस 3 एंड माइनस 1 पहले से था तो k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 2। आप आंसर चेक कर सकते हैं एंड दिस इज द आंसर। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन
दैट इज हमने कर लिया क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3. लीव द क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ हमें अपनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. हम वही एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे. हमें चॉइस भी दी है कि किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से हम वो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस. व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड 20 days, she has to pay 1000 rupees hostel charges, whereas student B who takes for 26 days pays इतना मनी हॉस्टल चार्जेस. तो हमें ये फाइंड करना है फिक्स चार्जेस एंड द फूड पर डे. एक हॉस्टल है जहाँ पे कि रहने और खाने का चार्जेस लगता है. तो अगर कोई स्टूडेंट A वहाँ पे रहता है तो हॉस्टल चार्जेस जो हैं वो कुछ फिक्स हैं. तो हमने वो जो फिक्स चार्जेस हैं वो हमने x मान लिए और खाना वो जितने दिन खाता है उतने दिन के हिसाब से उसे खाने के चार्जेस लगेंगे. तो कोई एक स्टूडेंट A ने 20 डेज़ के लिए खाना खाया और 1000 रुपीज़ पे किए. तो फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं x जो है वो तो फिक्स है, हमें लेना ही है x + 20y, क्योंकि हर दिन का खाने का उसका लग रहा है. तो 20 डेज़ का उसका 20y लग जाएगा और इक्वल्स टू टोटल उसने पे किया 1000 रुपीज़. ये हो गई हमारी इक्वेशन 1. और कोई एक स्टूडेंट जो B है उसने 26 डेज़ के लिए हॉस्टल में रहा और मनी चार्ज किया 1180. तो उसके लिए इक्वेशन हो गई x + 26y = 1180. ये इक्वेशन 2 हो गई. एंड इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके स्टूडेंट्स आपको x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड. एंड इट्स वेरी सिंपल. देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजीली आपसे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी. ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपको करना है इन योर मैथ्स नोटबुक. आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट. हमने किया था अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, कोई बात नहीं, हम फर्स्ट पार्ट के बाद हम आ गए सेकेंड पार्ट पे. ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं. फ्रैक्शन बिकम्स दिस व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो फिर हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x एंड y ले लिया, फ्रैक्शन बन गया हमारा x एंड y. कंडीशंस हमने ले ली, x/y ऑलवेज आएगा. हमसे कहा है न्यूमरेटर में से -1 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमने कर दिया और वो बन गया हमारा 1/3. फिर हमसे कहा है सेकंड कंडीशन में कि हमें 8 ऐड करना है डिनोमिनेटर में, वो भी हमने कर दिया. और यहाँ हमारा जो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4, वो भी हमने करके हमारी सेकंड इक्वेशन को क्रिएट कर लिया. ऐसे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. आप इजीली ये क्वेश्चन से 2 सिंपल सी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं एंड देन फाइंड करके x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. तो दिस पार्ट अगेन आई एम लीविंग फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स. आफ्टर दिस नेक्स्ट थर्ड पार्ट, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. 4 marks had been awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answer. Then Yash would have scored 50 marks. तो how many questions were there in the test? एक कोई टेस्ट होता है यश जिसमें 40 मार्क्स स्कोर करता है. उस टेस्ट में नेगेटिव राइट आंसर्स के लिए प्लस मार्क्स मिलते हैं एंड रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, 1 मार्क नेगेटिव होता है. तो पहली वाली सिचुएशन में यश को 4 मार्क्स अवॉर्डेड हुए फॉर ईच करेक्ट आंसर. करेक्ट के लिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं. तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन काफ़ी मिक्सअप है. हम पहले इनको अलग अलग सेपरेट करते हैं वर्ड्स को, तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो लेट द मार्क्स गिवन फॉर ईच राइट आंसर इज इक्वल टू x. हर एक राइट आंसर के लिए हम x मार्क्स अलॉट कर रहे हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए हम y मार्क्स अलॉट कर रहे हैं. तो अब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 40 मार्क्स मिले यश को, तो हमने कर दिया ये 40. और अब कहा है कि 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, तो ये देखो 3x और
लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो -1y हो गया इक्वल्स टू 40 पहले टेस्ट में। अब अगेन नेक्स्ट सिचुएशन में हमें बोला है कि 4 मार्क्स अवॉर्ड किए हैं करेक्ट के लिए, तो हमने कर दिया 4x एंड 2 मार्क्स डिडक्ट किए हैं, तो हमें माइनस साइन का ध्यान रखना है, माइनस कर रहे हैं तो -2y इक्वल्स टू 50। अब इन दोनों इक्वेशन से बहुत ही सिंपल काम है, आप x एंड y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर लेंगे और वो ही हमारा फाइनली आंसर होगा, राइट। आफ्टर दिस हमने करा है अभी थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट on a highway. One car starts from A and another from B same time. If the cars travel at the same direction at different speeds, so they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? यहाँ कोई दो कारों की बात हो रही है, A and B कार है। ये दोनों जो कारें हैं वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। ए एंड बी कार है, दोनों की स्पीड भी डिफरेंट है, तो हमने स्पीड कार ए की ले ली x किलोमीटर पर आवर एंड बी की ले ली हमने y किलोमीटर पर आवर। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो s इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो s इंटू टी इज इक्वल टू डी हो गया, एक मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग चूंकि मुझे डिस्टेंस पता है, बाकी मुझे बहुत कम चीज़ें पता हैं, तो मैं धीरे धीरे से अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में मुझे दिया है कि कार ए और बी तो जहाँ पे है वहाँ है ही सही, बट ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। ए कार भी यहाँ जा रही है और बी कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। चूँकि दोनों की स्पीड डिफरेंट है, तो धीरे धीरे ये चलते चलते एक सी पॉइंट पे जाके मिलेंगी ए की डायरेक्शन में जाने की वजह से। तो अब अगर मुझे डिस्टेंस लेना है तो मैं क्या डिस्टेंस लूँगी इनका, ए सी। कार ए जो है वो सी पॉइंट तक आने के लिए कितना डिस्टेंस चला, ए सी चला उसने, और कार बी ने कितना डिस्टेंस चला, बी सी चला उसने। तो ए सी माइनस बी सी अगर मैं करती हूँ, देखिए यहाँ डायग्राम से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ए सी ये पूरा के पूरा दिया हुआ है ए सी, ठीक है, और बी सी ये इतना है, ये माइनस करती हूँ तो बीच का जो मेरा पार्ट है वो 100 किलोमीटर जो मैंने मेंशन किया था ऊपर वो आ जाएगा। अब ए सी जो है, ए सी का डिस्टेंस 5 मुझे क्या दे रखा है, 5 आवर्स दे रखा है, और स्पीड हमने कहा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गई हमारी x और टाइम हो गया हमारा 5 इंटू एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन की जगह माइनस लगा दिया। दूसरी कार के लिए 5 इंटू वाई हमने कर दिया, एंड इक्वल्स टू 100 जो डिस्टेंस है दोनों कार्स के बीच में, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अंदर बचेगा हमारे पास में x माइनस वाई, एंड यहाँ से भी 5 कॉमन लिया 100 में से, तो बचा 20, और वो दोनों जो 5 हमने कॉमन लिए थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली इक्वेशन बची हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। अब हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में कार ए और बी तो वहीं हैं, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक इधर कर रही है तो एक इधर मूव कर रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बीच में किसी एक पॉइंट सी पे दोनों कार जाके मिलेंगी, तो वहाँ पे भी ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो तो 100 ही है। तो हम अब की बार हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी, और ये ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 100। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, क्योंकि कारें दोनों बीच में किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो अब हमारे पास ये 1 आवर में मिलती हैं। सेकेंड सिचुएशन में 1 आवर मेंशन है, तो 1 इंटू एक्स लिखें हम तो हमारे पास वो x ही हो जाएगा, एंड 1 इंटू वाई अगर हम लिखते हैं तो y ही हो जाएगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 हमारी सेकेंड सिचुएशन हो गई। अब हमने जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसे यहाँ ले आए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये जो हमने किया है इसे हम सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। अब हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं बचा है ये, तो फटाफट से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 2x, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x इक्वल्स टू
120 हो गया 120, तो फिर x इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास 60 हो गया, और ये 60 जो है वो स्पीड है तो किलोमीटर पर आर हो जाएगा। और ऐसा ही हम y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ये छोटी इक्वेशन है तो यहाँ से आ जाएगी y इक्वल्स टू ये वहाँ चला जाएगा 60 एंड 60 में से 20 जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास में 40, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एंड फाइनली एक लाइन हम आंसर के लिए लिख देंगे कि स्पीड ऑफ कार A इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है आपको, राइट। सो आफ्टर दिस अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 5th part पे, and this is the last part of this exercise. Here the area of the rectangle is reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and width is increased by 3. If we increase the length by 3 and unit and width by 2 unit, the area increased by 67. Find the dimensions of the rectangle. एक rectangle की बात हो रही है यहाँ पे, उसका length और width और area के बारे में हो रही है बात। सो हमने ले लिया कि लेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, वो हमें पता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। हमसे पहली सिचुएशन में कहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 कम हो जाता है, तो हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली एल इंटू बी माइनस 9, और बोला है हमें कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो l माइनस 5 मैंने कर दिया एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो b प्लस 3 हमने कर दिया। एक इक्वेशन हमारी बन गई ये। सेकेंड सिचुएशन में हमें कहा है कि हमारा जो एरिया है वो इंक्रीज्ड बाय 67 हो रहा है, वो भी हमने कर लिया। तब जबकि l प्लस 3 लेंथ को हम 3 इंक्रीज करते हैं, विड्थ को भी हम 2 इंक्रीज करते हैं। इन इक्वेशंस को हम थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। एल बी माइनस 9, और इसे एक बार ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होगा। हमने इसको फटाफट से कर दिया है, एल बी प्लस 3l माइनस 5b माइनस 15 और इजी कर दिया, क्योंकि ये एल बी से ये एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में से भी हमारा ये कैंसिल आउट हो गया और बचा हमारे पास में 2l प्लस 3b इक्वल्स टू 61, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस के कॉफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाली को 3 से, तब इनके जो कॉफिशिएंट्स है वो हमारे लिए इक्वल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी कुछ सॉल्व कर लिया है। अब तो सिर्फ हमने सॉल्व करके इन्हें लिख दिया है, जो जो भी हमारे कॉफिशिएंट्स चेंज हुए थे हमने साइन चेंज किया, क्रॉस आउट किया। 19b एंड 171, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल्स टू 9 आ गया हमारे पास, और वैसे ही हमने l इक्वल्स टू 17 फाइंड कर लिया। एंड फाइनली 1 लाइन का हमने आंसर लिख दिया कि देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 यूनिट एंड विड्थ इज इक्वल टू 17 यूनिट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस part. So students, all parts of this exercise do in your maths notebook with the elimination method, right? And this is end of your exercise.